इस वक्त की एक बड़ी खबर जो है वो सांबा के म्युनिसिपल काउंसिल से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में बनी कंट्रोवर्सी को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जिस तरह से सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में पिछले दिनों में यहां के कुछ पार्षद जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हुए थे। आपको बताते चले कि जिस तरह से काउंसिल के 17 पार्षद हैं और 17 में से 9 पार्षदों ने यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव पेश किया प्रेसिडेंट के खिलाफ, और उसी के बाद यहां हमें कई अलग अलग विवाद भी देखने को मिले और उसके बाद हमें कई खींचा तान भी यहां पर देखने को मिली। आपको बता दें कि जिस तरह से 9 पार्षद जो हैं ये अगेंस्ट हुए थे 17/10/2022 को, यानी 17 अक्टूबर को ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और उसके बाद बताया गया कि जो हमें जानकारी मिल पा रही कि 19 अक्टूबर को यहां पर दोबारा से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाले पार्षद थे वो फेवर में आ गए और शायद हमें लगा कि ये मसला यहीं पर हल हो गया है। इनकी आपस में बैठक हुई है और बैठक में कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो गया है, उसी को लेकर ये हमें जानकारी मिल पाई। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये सोशल मीडिया में चीजें वायरल होना शुरू हुई और तरह तरह की इसमें हमें चीजें देखने को मिली, उसके बाद बताया गया कि जो नोटिस है फ्लोर टेस्ट करवाने का वो भी जारी कर दिया गया। यहां के जो सीईओ है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, उन्होंने नोटिस में ये साफ तौर पर लिखा था कि 4 नवंबर को फ्लोर टेस्ट होगा, यानी आज के दिन ये फ्लोर टेस्ट होना था और प्रेसिडेंट को जो है वो अपनी मेजॉरिटी दिखानी थी। लेकिन फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही प्रेसिडेंट यहां के म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के पवन कोहली, जो कि लगातार एक जद्दोजहद कर रहे थे कि वो अपनी कुर्सी को बचा पाएं, और उसी को लेकर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर यहां पर हाई कोर्ट से स्टे जो वो ले लिया है और वो कॉपी भी मेरे हाथ में है जो हाई कोर्ट से स्टे जो वो लिया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, और उसमें साफ तौर पर मेंशन किया हुआ है कि अब जो स्टे लिया गया है उस स्टे की अगली सुनवाई जो है वो 2 दिसंबर को होगी, यानी अगले महीने में होगी। और उसके बाद क्या ये स्टे जो है वो आगे एक्सटेंड होगा या उसी दिन कोई सुनवाई आएगी, ये हमें आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर जो कंट्रोवर्सीज बनी कि शहर का विकास नहीं हो पाया और उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम जो पार्षद अगेंस्ट हैं उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, और अब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो वो स्टे लग गया है हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं वो फरमान हमारे हाथ में है। लेकिन उसी के साथ साथ उन 9 पार्षदों की बात करें जिन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, तो उन्होंने भी इस स्टे ऑर्डर को लेकर कहा है कि वो भी कोर्ट में जाएंगे और इस स्टे ऑर्डर को चुनौती देंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कहां पर आके क्या कुछ मध्यस्थता का दौर निकलता है। अभी 1 महीने का वक्त जो वो अभी इसमें है अगली सुनवाई में, लेकिन हो सकता है कि यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को मिले, आपसी बैठक यहां पर हो और बैठक में जो वो इस तरह की कोई चीजें जो वो हमें सामने नजर आए। लेकिन इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर आप बात करें प्रेसिडेंट की या वाइस यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा भी हमें देखने को मिला कि भाजपा के अंदर भी यहां पर फूट देखने को मिली। कुछ जो पार्षद अगेंस्ट है प्रेसिडेंट के उनमें से भी भाजपा खेमे से ताल्लुक रखते हैं और उसको लेकर आला अधिकारियों आला नेताओं की बात करें पार्टी के भाजपा के, तो उन्होंने भी इस मसले में इंटरवेन किया और कहीं ना कहीं उन तमाम पार्षदों को मनाने की कोशिश की गई उनकी तरफ से कि इस मसले को यहीं पर हल किया जाए और मिलकर यहां पर बैठकर बात करेंगे और मिलकर शहर का विकास करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें जो वो स्पष्ट नहीं हो पाई और यहां पर जिस तरह से उन्होंने मन बनाया था कि हम अब यहां पर फ्लोर टेस्ट करवाएंगे, फ्लोर टेस्ट में देखना है कि प्रेसिडेंट के साथ कितने पार्षद हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से पहले ही यहां पर हमें बड़ी अपडेट जो वो देखने को मिल रही है कि प्रेसिडेंट जो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां हाई कोर्ट से यहां वो स्टे ले लेते हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऑर्डर पर, इस प्रस्ताव पर, और अब इस स्टे की जो कॉपी है वो हमारे हाथ में है और अगली सुनवाई जो होगी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर इस स्टे को लेकर, क्या ये स्टे आगे एक्सटेंड होगा 2 दिसंबर को जो सुनवाई होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, या फिर कोई फैसला उस दिन आएगा, ये हमें देखना होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में बनी कंट्रोवर्सी को लेकर, और कहीं ना कहीं कुर्सी का चक्कर है और कुर्सी के चक्कर में ही ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है कि प्रेसिडेंट जो यहाँ के हैं एट प्रेजेंट वो अभी आप ये कह सकते हैं कि वो बने रहेंगे फिलहाल, और अगला क्या कुछ दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से आता है उसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है वो साफ तौर पर कह रहा है कि हम भी यहाँ पर इस स्टे ऑर्डर को चुनौती देंगे और हम भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बड़ी जानकारी सांबा म्युनिसिपल काउंसिल से सामने आ रही है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने आज सब डिवीजन स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर का दौरा किया। वही दौरे के दौरान उन्होंने खाक ब्लॉक में यहाँ पर एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव का भी इफ्तिताह किया। वही यहाँ पर स्कूली बच्चों के साथ साथ फॉरेस्ट के आला अफसरान ने भी इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। तो इस प्लांटेशन ड्राइव के मकसद कहीं ना कहीं ग्रीनरी को बरकरार रखने के लिए इस तरह के ड्राइव यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इस वक्त आपको सीधे टंगमर ले चलो दिखाते यहाँ पर क्या क्या आज की इस प्रोग्राम के हवाले से। हम यहाँ आए हैं विंटर प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करने के लिए
और हमारा जो इसका मेन मकसद है, प्लांटेशन तो हम करते ही रहते हैं, एक अवेयरनेस जनरेट करना कि हम लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, उसको हमें डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना और लोगों में इसके बारे में जागरूकता लाना। जी, प्लांटेशन ड्राइव के साथ साथ हम रेगुलर प्लांटिंग एक्टिविटी हमारी बहुत लार्ज स्केल पे चल रही है। अगर हम देखें तो जो हम 2018-19 तक 5,000-6,000 हेक्टेयर एरिया हम साल में ट्रीट करते थे, जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट थे उसको हम रिहेबिलिटेट करते थे। आज हमारी जो स्पीड है वो 3 गुना हो गई है। आज हम करीब 18,000 हेक्टेयर जो है एक साल में ट्रीट कर रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी कुछ ही सालों में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है हम आप सबके कोऑपरेशन से, पब्लिक के कोऑपरेशन से हम पूरी तरह रीस्टॉक कर देंगे, पूरी तरह रिहेबिलिटेट कर देंगे। मैं कैंपा का बताऊं, कैंपा जो मेन हमारी फंडिंग स्कीम है और जो जिसके तहत मैक्सिमम प्लांटिंग हो रही है, उसमें अकेले ही हम करीब 1 करोड़ प्लांट हम लगा रहे हैं इस साल में और अगले साल और इसका स्केल बढ़ने वाला है। हमारी प्लान्स बन रही है नेक्स्ट ईयर के लिए और हम तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास प्लांट लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। डेली वेजेस का मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कई जगहों पे। इसका जो रूल्स है, कैफ रूल्स है, कॉम्पेंसेटरी फंड रूल्स है, उसमें कुछ बनाया हुआ है, प्रोविज़न है उसका कि कितना पैसा आप डेली वेजर पर कैजुअल वॉच एंड वार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पे खर्च कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए जो जब से नया एक्ट आया है, नए रूल्स आए हैं 2019 से, तब से वो हमारे लिए एक लिमिटिंग फैक्टर है। हालांकि फंडिंग का लेवल हमने कम नहीं किया है, जो फंडिंग 2018-19 के पहले होती थी उससे हमने बढ़ाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब अनलिमिटेड मनी नहीं है, मनी पे एक लिमिट है और हर डिवीज़न को पता होता है वो कितना खर्च कर सकता है, तो उसके तहत ही अपनी प्लान बनाता है और हम फंड रिलीज़ करते हैं। पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम आपकी ज़रूरतों को देख के हम अपनी जो प्लांटेशन हम कर रहे हैं उसमें हम आपकी ज़रूरतें, फॉडर की ज़रूरत है, मेडिसिनल प्लांट की ज़रूरत है, आपकी टिम्बर, स्मॉल टिम्बर की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है। आज हमने एक नया फोकस दिया हुआ चीज़ों को, पानी को लेकर के, जहाँ जहाँ पे वाटर चैनल्स हैं हम उसको इम्पाउंड करके हम वाटर रिचार्ज बढ़ा रहे हैं। हम छोटे छोटे वाटर पॉन्ड्स भी बना रहे हैं सो दैट गाँव के लोगों को पानी मिले। तो हम बेसिकली हमारा पूरा ओरिएंटेशन पब्लिक के लिए है और पब्लिक जितना हमें कोऑपरेट करेगी उतना हम जल्दी अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जो पुलवामा का जो मशहूर मारूफ जनरल बस स्टैंड कश्मीरी में माना जाता था, उसको दूसरे पुलवामा में मुंतकिल किया गया है। उससे यहाँ का जो कारोबार है वो बहुत ही मुतासिर हो गया है। लोगों को भी बहुत ही परेशानियाँ हो गई है। जिसको त्राल से आना पड़ता था, जिसको केलर से आना है, जिसको बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आना है, उनको परेशानी हो जाती है। पहले उसको ऑटो में चढ़ना पड़ता है और फिर बस स्टैंड में जाना पड़ता है या श्रीनगर जाना पड़ता है। लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है, जो ये पुराना जनरल बस स्टैंड है, ये एक बहुत बड़ी बिजनेस मंडी है। इससे कारोबार भी मुतासिर हो गया है। जो नया जनरल बस स्टैंड मुंतकिल किया गया उधर रसू में, उसको ना ब्यूटिफिकेशन की गई और न इसको मॉडिफिकेशन किया गया है। आप उसकी हालत देखिए, जब आजकल मौसमी सरमा आने वाला है, जब बर्फ़ और बारिश पड़ेगी, वो एक झील की सूरत इख्तियार करता है। फिर हम यहाँ के डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि जो उस रसू बस स्टैंड जो है वो अगर वहीं भी रहेगा, जो पुराना बस स्टैंड है उसको मॉडिफाई की जाएगी और जो सोमू स्टैंड जिनको श्रीनगर जाना पड़ता है 10-15 गाड़ी जो हो इसको यहाँ रखा जाए, ताकि लोगों को इससे सहूलियत मिल जाएगी और उनको चाहे किसी को त्राल जाना पड़ेगा, किसी को श्रीनगर जाना पड़ेगा, उनसे उनको आराम मिल जाएगा और जो कारोबार के लिहाज से हम जाएंगे उस कारोबार भी दोबारा बहाल हो जाएगा। पुलवामा की लोगों की अगर बात करें तो पुलवामा के लोगों का ये बोलना है कि जो सोमू स्टैंड बाज़ार में था वो जब नए बस स्टैंड में तब्दील किया गया, लेकिन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा बस स्टैंड है। लेकिन यहाँ के ट्रेड यूनियन से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि जो ये बस स्टैंड शिफ्ट हो गया उससे हमारा काम भी बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गया। लेकिन जब सब यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं उनसे बात की तो पैसेंजर्स ने भी बोला कि हमें बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन हम बिल्कुल इस जो नया बस स्टैंड है उसमें बिल्कुल हम अभी खड़े हैं। लेकिन अगर आप बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड में आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि बिल्कुल यहाँ पे कोई मैगडमाइज या कोई सहूलियत पैसेंजर के लिए नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे कल बारिश होगी, क्योंकि सीज़न तो आ गया है बारिश का और बर्फ़ का सीज़न, क्योंकि सीज़न तो आपको पता ही है, लेकिन उसमें अगर पैसेंजर्स इसमें चलेंगे तो पैसेंजर्स कौन सा वाला? एक मिनट, ये वाला नहीं, आपके हाथ और नीचे स्टैंड वाला
चलिए चलिए सर, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। ओके रोल सर, शुरू करो। जी सर करें। जी सर, बोलना नहीं, चलो कल साइड हो जाओ, आपका वो पढ़ रहा है। ओके सर। कल 3 नवंबर को इंडियन आर्मी ने पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी घुसपैठ की घटना को विफल किया। सुबह करीब 9:30 बजे हमारे अलर्ट ट्रुप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल में 3 संदिग्ध अवस्था में पठानी सूट में लोगों को अंदर दाखिल होते हुए देखा। उनका सामना होने पर उन्होंने भारी गोलीबारी शुरू करी। जवाबी कार्रवाई में 3 टेररिस्ट जो कि हथियारों से लैस थे, उन्हें जख्मी किया गया। इलाका बहुत घने जंगलों का है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और वहां बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। फायरिंग रुकने के बाद पूरे इलाके की डिटेल्ड सर्च की गई और इस सर्च के दौरान एक डेड टेररिस्ट जिसके पास AK-74 राइफल था और वो पाउच पहने हुए था, उसे रिकवर किया गया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ सर्च करते हुए एक और AK-74 राइफल जो कि हमारे जवानों की गोलियों से हिट की हुई थी, उसे भी रिकवर हुआ। सर्च के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हुए खून के निशान भी देखे गए। इस पूरे ऑपरेशन में 2 AK-74 राइफल, 4 मैगजीन, 43 राउंड्स, एक चाइनीज ओरिजिन की पिस्टल, एक मैगजीन और 7 राउंड, एक बैग मिला जिसमें क्लेमोर माइन थी, कुछ तार थी, बैटरी थी, पाकिस्तान में बनी सिगरेट का पैकेट था और कुछ नारकोटिक्स थी जो टेररिस्ट ने अपने ही कंजम्पशन के लिए रखा था। साथ में एक SMG हथियार की मैगजीन भी मिली। यह घटना फिर इस बात को दर्शाती है कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को लगातार सपोर्ट कर रहा है। हमारे अलर्ट ट्रुप्स ने एक बड़ी घुसपैठ की घटना को विफल किया और जम्मू एंड कश्मीर में के पुंछ और राजौरी सेक्टर में जिस डिस्टर्बेंस को ये आतंकवादी करना चाह रहे थे, उसे नाकाम किया। हमारे ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल में सदैव तैनात हैं और किसी भी तरह की इस तरह की घटना को विफल करने में सक्षम रहेंगे। खिताब पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार दरअंदाजी की कोशिशें देखने को मिल रही हैं, जहां 2 रोज कबल भी एक पुंछ के अंदर दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसमें एक दरअंदाज को मार गिराया गया और 2 भाग निकलने में कामयाब हुए और उसके बाद मारे गए दरअंदाज से काफ़ी असला गोला बारूद बरामद किया गया है, जो आप इस वक्त देख रहे होंगे कि बड़ी तादाद में इसमें एक 56 भी हैं, दूसरी गन्स भी हैं, पिस्टल्स भी हैं और काफ़ी तादाद में रोंद और दीगर असला गोला बारूद भी इसमें शामिल है, जो मारे गए मिलिटेंट से बरामद किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि इस दरअंदाजी की कोशिश में 3 मिलिटेंटों की तरफ से दाखिल होने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक को मार गिराया गया था और 2 मिलिटेंट इसमें जख्मी होने के बाद वो भाग निकलने में कामयाब हुए। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 1.5 साल से हालात काफ़ी बेहतर नजर आ रहे थे, जहां दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली थी, मगर इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा देखने को मिला, जहां 2 रोज कबल भी एक दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिसमें एक दरअंदाज को मार गिराया गया और 2 दरअंदाज जख्मी होने के बावजूद ही भाग निकलने में कामयाब हुए। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक।